अब पिछली वीडियो में हमने देखा कि मित्रविंदा की यह हालत देखकर भैरवा रणदेव का सर धड़ से अलग कर देता है। वही अब दूसरी ओर मित्रविंदा मरने से पहले भैरवा से बोलती है कि कम से कम अब तो तुम मुझे अपने प्यार के बारे में बता दो। अब जैसे ही भैरवा मित्रविंदा को अपने प्यार के बारे में बताने वाला था, तभी मित्रविंदा ऊंचाइयों से नीचे गिर जाती है। और ये देखकर भैरवा भी मित्रविंदा को पकड़ने के लिए नीचे खाई में कूद जाता है। और नीचे गिरने की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद शेर खान भैरवा के कवच का अंतिम संस्कार करके उसे सम्मान देता है। अब वहां से कहानी सीधा प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि हर्षा को एक मछुआरे ने बचा लिया था, जिसका नाम था सोलोमन, यानी पिछले जन्म का शेर खान। अब ऐसे ही हर्षा कुछ दिन में ठीक हो जाता है। वही अब हर्षा के मुंह से सारी बातें सुनकर सोलोमन को भी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में याद आ जाता है। फिर वो हर्षा से कहता है कि 400 साल पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। फिर हर्षा वहां से उदयगढ़ पहुंचता है और वहां पर वो रघुवीर और उसी अघोरी बाबा को बात करते हुए सुन लेता है। वो बाबा बताते हैं कि इंदु को अगर अपनी पिछली जिंदगी के बारे में एक दिन के अंदर कुछ भी याद ना आए तो उसे कभी भी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं आएगा और वो हमेशा के लिए रघुवीर की हो जाएगी। और ये बात सुनकर हर्षा बहुत ही परेशानी में आ जाता है। उसके बाद हर्षा छुपकर इंदु से जाकर मिलता है और उसे सारी बातें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इंदु हर्ष की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। इसीलिए हर्षा इंदु को बेहोश करके सोलोमन की मदद से वहां से लेकर जाता है। अब जैसे ही रघुवीर को जब ये बात पता चलती है तो वो उन दोनों का पीछा करता है। उसके बाद हर्षा इंदु को भैरवा कोंडा मंदिर में लेकर आता है और वो इंदु को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है और वो इंदु को पिछली जिंदगी में बनाई हुई उसी पेंटिंग को दिखाता है। अब इंदु जैसे ही उस पेंटिंग को टच करती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है और उसके बाद रघुवीर भी वहां अपने गुंडों के साथ आ जाता है और वो इंदु को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन इंदु को सारी बातें याद आ गई थी, इसीलिए वो उसके साथ नहीं जाती। उसके बाद सोलोमन की मदद से हर्षा एक एक करके रघुवीर के सारे गुंडों को मार डालता है। अब लास्ट में रघुवीर और हर्षा के बीच फाइट होती है। इसी बीच हर्षा को उसकी पिछले जन्म की वही तलवार मिलती है जिस तलवार से उसने उसका सर काट दिया था, और उसी तलवार को लेकर हर्षा रघुवीर को मारता है। इसी बीच वो बहुत ही ऊंची खाई से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और ऐसे ही हैप्पी एंडिंग के साथ हर्षा और इंदु दोनों एक हो जाते हैं और सोलोमन के रूप में उसे एक अच्छा दोस्त भी मिल जाता है।